तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉमेडी एनिमे जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है और काफी हंसी भी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़की हांडा के फैंस है और वो हांडा को किसी अच्छे एनिमे में देखना चाहते हैं। फिर वो सभी अपनी अपनी पसंद की स्टोरी बताते हैं कि किस टाइप के एनिमे में हांडा को काम करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा पहले से ही एक एनिमे में आ चुका है और उनमें से किसी ने भी उस एनिमे को नहीं देखा और किसी ने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसलिए अब वो उसे देख भी नहीं सकते। तभी उनमें से एक लड़का टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और उनसे वापस से हांडा का एनिमे टेलीकास्ट करने की कहता है, पर वो लोग सीधा कॉल ही काट देते हैं। अब उन सभी को काफी गुस्सा आता है और वो खुद ही हांडा के लिए एनिमे बनाने की कहते हैं और खुद ही एनिमे बनाने लग भी जाते हैं। काफी टाइम मेहनत करने के बाद उनका हांडा एनिमे बनकर तैयार हो जाता है, पर जब वो उसे देखते हैं उन्हें खुद समझ आ जाता है कि उन्होंने बिल्कुल बेकार काम किया है, क्योंकि उस एनिमे में कुछ भी अच्छा नहीं था, ना स्टोरी ना ही एनिमेशन। तभी गेट पर कोई आता है और एक लेटर देकर चला जाता है। जब वो सभी उसमें देखते हैं उन्हें पता चलता है कि वो टीवी चैनल वालों ने भेजा है और उसमें हांडा के एनिमे का एपिसोड 1 है, वो भी बिना ऐड के। ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम हांडा को देखते हैं। हांडा के स्कूल में आते ही सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और सभी उसे ही देख रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि हांडा के फादर एक काफी फेमस आदमी है और वो कैलीग्राफी में काफी अच्छे हैं, इसलिए हांडा भी उन्हीं की तरह कैलीग्राफी में काफी अच्छा है। जैसे ही हांडा उन लोगों की तरफ देखता है वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर हांडा स्कूल में जाने लगता है। वहीं पर दो लड़के बात भी कर रहे होते हैं कि वो जाकर भी हांडा से बात नहीं कर पाया, जिस पर उसके साथ वाला लड़का बताता है कि ये हांडा की फेमस वॉल है। फिर हांडा अपने शू लॉकर के पास आ जाता है और अपने बैग से अपने जूते निकालते हुए बताता है कि पहले सभी उसके जूते चुरा लेते थे, इसलिए हांडा ने अपने जूते अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जैसे ही हांडा लॉकर खोलता है उसके सामने एक लेटर गिरता है। यह देखकर हांडा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उससे लग रहा था कि वो एक चेन लेटर है। तभी हांडा याद करता है कि मिडिल स्कूल में हमेशा उसे कई सारे ऐसे लेटर मिला करते थे, पर उसे नहीं लगा था कि हाई स्कूल में भी ये सब शुरू होगा। तभी हांडा बताता है कि जो भी चेन लेटर को खोलता है उसकी अच्छी किस्मत रुक जाती है और उसके साथ हमेशा कुछ बुरा होने लगता है, और अगर ये सब खत्म करना हो तो इस लेटर को अपने 3 दोस्तों को देना होता है। पर हांडा काफी परेशान था क्योंकि उसके पास 3 दोस्त तो थे ही नहीं। फिर हांडा सोचने लगता है कि इस लेटर में क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है जरूर किसी ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। तभी हांडा उस लेटर को मरोड़ देता है। ये देखकर दो लड़के कहते हैं कि हांडा कितना खड़ूस है, वो किसी लड़की के लव लेटर के साथ कितना गंदा कर रहा है। तभी हांडा जाकर उस लेटर को कूड़े में फेंक देता है। तभी एक बड़ी मुंह की लड़की हांडा के सामने आती है और उसे कहने लगती है कि वो कैसे किसी का दिया हुआ लेटर बिना पढ़े कैसे कूड़े में फेंक सकता है। हांडा भी मन में सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले इंसान के सामने ये लेटर फेंक दिया। तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की उस लड़की मीरा को आगे करती है जिसका वो लेटर था। हांडा सोचने लगता है कि वो इसे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में बुली नहीं करेंगे। तभी मीरा हांडा से स्कूल के बाद जिम के पास मिलने की कहती है। अब हांडा सोचने लगता है अगर वो गया तो हो सकता है कई सारी लड़कियां उसे घेर ले और उसे बुली करे, या वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लाए और उसका बॉयफ्रेंड अपनी बाइकर गैंग के साथ उसे मारे। हांडा सोचता है अब वो ऐसे भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भागा तो वो सभी आगे चलकर उसे और भी परेशान करेंगे। इसके लिए हांडा कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के लिए कुछ लिखता है, पर हांडा को मीरा का नाम याद ही नहीं आ रहा था। तभी टीचर हांडा को बोर्ड पर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। हांडा जाने लगता है, पर सभी उसे देख रहे थे इसलिए उसे लगने लगता है कि जरूर सभी सोच रहे होंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर वहीं सब सोच रहे थे कि हांडा कितना कूल है। तभी हांडा अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से ही बोर्ड पर सही आंसर लिख आता है। फिर वापस आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है, पर अब भी हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो मीरा का नाम पता लगाए। तभी हांडा देखता है कि वो बड़े मुंह वाली लड़की उसे घूर रही है। हांडा सोचता है कि वो उसे मीरा का नाम बता सकती है, पर वो पहले से ही हांडा को लेकर काफी गुस्से में लग रही थी। हांडा भी उसे ही देखने लगता है, जिसकी वजह से उस बड़े मुंह वाली लड़की को लगने लगता है कि हांडा भी उसे पसंद करने लगा है। तभी हांडा उस लड़की को एक लेटर देता है जो कि असल में मीरा के लिए था, पर वो बड़े मुंह वाली लड़की सोचने लगती है कि वो उसके लिए है, और जब अकेले में ही वह लड़की उस लेटर को पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कैलीग्राफी थी। पर उस लड़की को लगने लगता है कि वो एक लव लेटर है जो हांडा ने उसे दिया है। फिर लंच हो जाता है और वो दोनों लड़कियां साथ बैठकर खाना खाती हैं, पर वहीं हांडा उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने उस लड़की को लंच में मिलने के लिए कहा था। जिसके बाद ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स जिम की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को देखना था कि हांडा मीरा को हाँ करेगा या नहीं। हालांकि हांडा का जाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो जाता है। कुछ ही देर में हांडा उस जिम के पीछे आ जाता है जहां वो दोनों लड़कियां और काफी सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। फिर हांडा उनके पास आ जाता है और मन ही मन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। तभी मीरा हांडा के पास आती है और उसे एक लेटर देती है और बताती है कि उसने अपनी सारी फीलिंग्स उस लेटर में लिख दी है, तो वो उसे पढ़कर सब कुछ समझ सकता है।
लेकिन तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की मीरा का लेटर जमीन पर गिरा देती है और मीरा को पकड़ लेती है, जिससे वो हांडा को लेटर ना दे पाए। हांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की हांडा को जाने की कहने लगती है। हांडा मन में ही सोचता है कि क्या बस अब वो जा सकता है। तभी हांडा जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अच्छे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए जब भी उन्हें कोई अच्छा दोस्त मिले तो उसे संभाल कर रखो। ये सुनकर वहाँ खड़ा हर स्टूडेंट हांडा की तारीफ करने लगता है। फिर हांडा वहाँ से जाने लगता है, पर मीरा कैसे भी उस बड़े मुंह वाली लड़की से बचकर हांडा के पास आती है और उसे अपना लेटर देती है। पर हांडा दूर से ही उसका लेटर देखकर कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है। ये सुनकर मीरा वहीं गिर जाती है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि हांडा ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी वो दोनों लड़कियां वहीं पर रो रही थी। तभी वो खड़ी होती हैं और मिलकर कैलीग्राफी सीखने का डिसाइड करती हैं। फिर अच्छी राइटिंग के साथ हांडा को लेटर देने का डिसाइड करती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़के आइजावा और हांडा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से आइजावा काफी गुस्से में था, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो हमेशा से इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं बनेगा। पर हांडा बन चुका था, जिसकी वजह से आइजावा को लगने लगता है कि हांडा उसकी पोजीशन छीनना चाहता है। फिर वो दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है और पूरी क्लास वोट करती है। आइजावा को लग रहा था कि हांडा उसकी पोजीशन लेना चाहता है, पर वहीं हांडा तो क्लास रैप बनना भी नहीं चाहता था। वो तो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने क्लास रैप के लिए उसका नाम दिया। साथ ही हांडा को लग रहा था कि आइजावा भी जरूर क्लास रैप बनना नहीं चाहता होगा, क्योंकि क्लास रैप को काफी सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। फिर वोट्स काउंट होते हैं और आइजावा और हांडा के बीच टाई हो जाता है। हांडा सोचता है कि ये सही टाइम है, अगर वो अभी अपना नाम वापस ले लेता है तो कोई भी उसे बुज़दिल नहीं समझेगा और वो आसानी से बच भी सकता है। पर हांडा के कुछ कहने से पहले आइजावा कहने लगता है कि उसके और हांडा के बीच एक बैटल चल रही है और वो ऐसे ही किसी को विनर नहीं बना सकते। तो टीचर रॉक पेपर एंड सीजर से डिसाइड करने की कहते हैं कि कौन क्लास रैप बन सकता है। आइजावा को देखकर हांडा समझ जाता है कि आइजावा असल में क्लास रैप बनना चाहता है। फिर हांडा आइजावा से कहता है कि वो हर टाइम रॉक लाने वाला है। ये सुनकर आइजावा को लगने लगता है कि हांडा जीतने के लिए उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए आइजावा सीजर दिखा देता है। पर हांडा झूठ नहीं बोल रहा था और वो सच में रॉक दिखाता है, जिसकी वजह से हांडा जीत जाता है। अब आइजावा रोने लगता है और टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 की कहता है, जिसके लिए हांडा भी मान जाता है। फिर वो दोनों वापस से खेलते हैं और इस बार आइजावा पेपर हिलाता है, जिससे वो जीत जाता है और हांडा काफी खुश होता है। आइजावा काफी ज्यादा सोचता है और मन में कहता है कि हो सकता है अब की बार हांडा आइजावा को हराने के लिए कुछ और ले आए। इसलिए आइजावा वापस से सीजर लाता है और हांडा तो रॉक हिलाता है, जिसकी वजह से हांडा वापस जीत जाता है। अब टीचर हांडा को क्लास रैप बना देते हैं और हांडा सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हांडा खुद ही क्लास रैप की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। फिर हांडा वहां से जाने लगता है। ये देखकर आइजावा हांडा से कहता है कि उसे ऐसे अपनी पोजीशन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पर हांडा आइजावा से कहता है कि उसे शुरू से ही लगता है कि आइजावा ही इस पोजीशन के लिए सही इंसान है। फिर हांडा वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की बताती है कि हांडा सच बोल रहा था, क्योंकि हांडा ने खुद भी आइजावा के लिए वोट किया था। हांडा जैसे अच्छी हैंडराइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें पता चल गया। ये देखकर आइजावा रोने लगता है और सभी से कहता है कि सही इंसान ही क्लास रैप बनेगा। जब हांडा वापस क्लास में आता है, वो देखता है कि उसे क्लास रैप बना दिया गया है। पर तभी आइजावा हांडा के पास आता है और उसे बताता है कि वह सारे काम संभाल लेगा, जिससे हांडा अपनी कैलीग्राफी को टाइम दे पाए। फिर हांडा आइजावा से पूछता है कि असल में क्लास रैप का काम क्या होता है। ये सुनकर आइजावा के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं, क्योंकि हांडा क्लास रैप बन चुका है और उसे ये तक नहीं पता कि क्लास रैप का काम होता क्या है। जिसके बाद हम एक लड़के रेयो को देखते हैं, जो कि एक मॉडल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि हर लड़की सिर्फ उसके आसपास ही घूमेगी। लेकिन हांडा की वजह से ऐसा होता नहीं और हर लड़की सिर्फ हांडा की ही बात कर रही होती है। रेयो 2 लड़कियों से बात कर रहा होता है, पर तभी वो हांडा की तारीफ करने लगती है। तो रेयो सीधा ही पूछ लेता है कि हांडा और उसमें से कौन ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लगती हैं और हांडा की तारीफ करने लगती हैं। ये सुनकर रेयो और ज्यादा जल जाता है और पता लगाने का तय करता है कि सभी लड़कियां सिर्फ हांडा की तारीफ क्यों करती रहती हैं। इसलिए रेयो स्कूल के बाद हांडा का पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चले कि हांडा ऐसा क्यों करता है, जिससे सभी लड़कियां सिर्फ उसे ही पसंद करती हैं। पीछा करते हुए रेयो देखता है कि कुछ लड़कियां हांडा के सामने से आ रही हैं, तो वो देखने के लिए तैयार हो जाता है कि ऐसा क्या होगा। पर तभी हांडा गायब हो जाता है। रेयो देखने लगता है, पर उसे हांडा कहीं नहीं मिलता। तभी वो लड़कियां रेयो से बात करने लगती हैं और तभी रेयो देखता है कि हांडा उससे दूर जा रहा है। रेयो काफी मुश्किल से वापस हांडा को ढूंढने लगता है, पर कई जगह ढूंढने के बाद भी रेयो को हांडा कहीं नहीं दिखता। तभी रेयो देखता है कि हांडा एक बिल्ली को घूर रहा है। इसलिए हांडा के जाने के बाद रेयो उस बिल्ली में देखता है कि उसमें क्या ऐसा खास है। पर वो बिल्ली तो दिखने में भी इतनी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से रेयो को समझ नहीं आता कि हांडा क्यों उस बिल्ली को इतनी देर से घूर रहा था। जिसके बाद हांडा कुछ सामान लेने फैशन स्ट्रीट आ जाता है, जहाँ कई सारे फोटोग्राफर आते हैं।
जो कि अच्छे दिखने वाले लोगों का फोटो शूट करते हैं, जिससे वो काफी जल्दी फैशन मॉडल भी बन सकते हैं। ये देखकर रेओ काफी चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर हांडा भी मॉडल बन गया तो सभी लड़कियां रेओ को पूरी तरह से भूल जाएंगी। तभी रेओ देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा की तरफ जा भी रहा है, तो रेओ उसे रोकने लगता है, पर ये उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो फोटोग्राफर हांडा को एक नई शर्ट पहनने की कहने लगता है, पर रेओ फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफर रेओ को गिरा देता है। तभी हांडा उसे वो शर्ट लेता है और रेओ को पहना देता है। फिर हांडा उस फोटोग्राफर से कहता है कि उसे वो कपड़े सिर्फ उन्हें देने चाहिए जिन्हें उनकी ज़रूरत हो। ये देखकर रेओ को लगने लगता है कि इसलिए सभी हांडा को पसंद करते हैं, क्योंकि हांडा सभी के साथ काफ़ी अच्छे और प्यार से रहता है। इसलिए वो बिल्ली भी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हांडा ने उसे काफ़ी देर देखा और उसे प्यार भी किया, जबकि ज़्यादातर लोग सिर्फ प्यारे एनिमल से ही प्यार करते हैं। वही हांडा को लग रहा था कि रेओ के पास कोई घर नहीं है, इसलिए वो इतना गंदा जमीन पर पड़ा है, और इसी वजह से हांडा ने रेओ को वो कपड़े दे दिए। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि रेओ ने मॉडलिंग छोड़ दी, और जब कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, रेओ उनका जवाब देता है कि उनके फेमस होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान को अच्छे दिल का होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आइजावा हांडा से एक लड़की अकाने के घर कुछ पेपर्स पहुंचाने की कहता है, जिसकी वजह से हांडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस तरह की कोई काम नहीं पसंद। पर फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि हांडा को उन पेपर्स को सिर्फ अकाने को देने थे। जिसके बाद हांडा अकाने के घर पहुंच जाता है और उसकी डोरबेल बजाता है, पर कोई बाहर नहीं आता, जिससे हांडा समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है। इसलिए वो उन पेपर्स को अकाने के घर के मेल बॉक्स में डालकर जाने की सोचता है। लेकिन तभी कोई बड़ा सा लड़का हांडा के पास आ जाता है। हांडा उसे बताता है कि वो यहाँ अकाने के लिए आया है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वही अकाने है। ये सुनकर हांडा थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो अकाने की फोटो उसके पास थी वो लड़का उससे काफी अलग था। फिर हांडा अकाने से पूछता है कि क्या वो वही अकाने है जिसे पहले स्कूल में बुली किया जाता था, जिस पर अकाने हाँ करता है। तभी गुस्से में अकाने बेसबॉल बैट दीवार पर मारता है हांडा को डराने के लिए, पर हांडा हिलता तक भी नहीं। ये देखकर अकाने भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने तेज अटैक से तो कोई भी डर जाए। पर वहीं हांडा मन में सोच रहा था कि उसे इस टाइम डरना चाहिए, पर वो अटैक की वजह से इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पा रहा। फिर हांडा अकाने को बताता है कि वो उसे यहाँ स्कूल के लिए बुलाने नहीं आया, बल्कि उसे सिर्फ वो पेपर्स देने हैं। फिर अकाने हांडा को अपनी स्टोरी बताने की कहता है। अकाने बताता है कि पहले वो काफी छोटा था और लड़कियों की तरह दिखता था, जिसकी वजह से सभी उसे परेशान किया करते थे और कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। फिर एक दिन अकाने ने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा और सभी से बदला लेगा, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगा और देखते देखते स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। फिर अकाने ने हर टाउन के गुंडे से फाइट की और उन्हें हराया भी। पर हांडा को अकाने की स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन पेपर्स को आगे करता है और अकाने से उन्हें लेने की कहता है। पर हांडा का ऑरा देखकर अकाने भी डरने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी का इतना स्ट्रॉन्ग और अनजान ऑरा नहीं देखा था। अकाने हांडा पर अटैक करने की सोचता है, पर उसे लग रहा था कि हांडा काफी स्किल्ड फाइटर होगा और वो आसानी से अकाने को हरा देगा। तभी वहाँ कई लोग आ जाते हैं जो अकाने से बदला लेने आए थे, क्योंकि उसने उनके टीम मेंबर को मारा था। वो सभी अकाने को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अकाने को लग रहा था कि आज तो वो काफी मार खाने वाला है, क्योंकि वो अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। तभी हांडा अकाने को वो पेपर्स देने आता है, पर अकाने को लगता है कि हांडा उसकी फाइट में मदद करने आया है। अकाने फाइट करने लगता है और हांडा वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़का हांडा को रोकता है, पर वो हांडा को देखकर ही डर जाता है और हांडा वहां से चला जाता है। तभी उनमें से कुछ लोग हांडा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसने अपने हाथों से एक बेयर को भी हरा रखा है। साथ ही वो अपनी क्लास पर रूल करता है और सभी से अपने काम कराता है। ये सुनकर सभी काफी डर जाते हैं और अकाने से पूछते हैं कि वो हांडा को कैसे जानता है, जिस पर अकाने बताता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर सभी डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने हांडा की क्लासमेट को नुकसान पहुंचाया तो हांडा उन्हें जान से मार देगा। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद अकाने उस पेपर को खोलता है जिसमें लिखा था कम बैक स्कूल। ये देखकर अकाने रोने लगता है, क्योंकि पहले हांडा ने उसकी जान बचाई और अब वो उसका अच्छा करियर भी बनाना चाहता था। हालांकि वो असल में आइजावा ने लिखा था। नेक्स्ट डे अकाने वापस स्कूल आ जाता है और सभी उसे देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने छोटे अकाने को ही देखा था। अकाने हांडा को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि वो हमेशा हांडा की रक्षा करेगा और उसे हर प्रॉब्लम से बचाएगा, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह, क्योंकि अकाने अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो हांडा का दोस्त बन सके। पर वहीं हांडा काफी डर रहा होता है, क्योंकि अकाने काफी देर से लगातार उसे ही देख रहा था। जिसके बाद हम एक लड़के कोंडो को देखते हैं। फिर कोंडो अपने बारे में बताता है कि वो पढ़ने में ठीक और गेम्स में भी ठीक ही है, ना ही उसके कोई दुश्मन है और कुछ दोस्त भी हैं। कोंडो हमेशा से ऐसे ही जिंदगी चाहता था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है। पर फिर कोंडो बताता है कि एक दिन वो एक गलत ग्रुप में फंस गया, जहाँ सारे खतरनाक लोग थे जो कोंडो के मैच के बिल्कुल नहीं है।
फिर आइजावा सभी को उनके काम बताने लगता है, पर रियो और अकाने कहते हैं कि उसे किसने उनका लीडर बना दिया। वहीं हांडा पैनकेक बनाने लगता है और कोंडो देखता है कि हांडा जो पैनकेक बना रहा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तभी आइजावा, अकाने और रियो के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि आइजावा ने सही से नहीं बताया था कि सब्जी में कितना तेल डालना है। कोंडो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात सुन तक नहीं रहे थे। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि हांडा ने उस सब्जी में बहुत ज़्यादा आग लगा दी है, जिस पर हांडा बताता है कि उसने सिर्फ तेल कम करने के लिए पानी डाला था। तीनों मिलकर हांडा को क्लास से बाहर कर देते हैं और टीचर भी सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेजने लगती है क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कोंडो फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है, जिससे आग तो बुझ जाती है, पर साथ ही अकाने, रियो और आइजावा वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो सभी आपस में लड़ रहे थे। जिस पर तीनों कहने लगते हैं कि ज़रूर हांडा ने उनकी फाइट खत्म करने के लिए ये सब किया होगा, पर कोंडो को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा उनके लिए केक बना कर गया है। ये जानकर सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और केक खाने लगते हैं। कोंडो उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि वो केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। खाते हुए उन्हें समझ आ जाता है कि वो केक बिल्कुल बेकार है, पर उनमें से कोई भी ये बात नहीं कहता क्योंकि उसे हांडा ने बनाया था। और वो तीनों रुकते भी नहीं, लगातार खाने लगते हैं। फिर वो उस केक को कोंडो को भी खाने की कहते हैं और कोंडो मना नहीं कर पाता और उससे भी वो केक खाना पड़ता है। नेक्स्ट डे हांडा स्कूल आ रहा था और वापस सभी उसे देख रहे थे। तभी हांडा बताता है कि उसके जैसे किसी के पास भी एक दोस्त है, लेकिन हांडा किसी को पता नहीं लगने देना चाहता है कि कावाफूजी उसका दोस्त है, क्योंकि हांडा के हिसाब से अगर सभी को पता चल गया कि वो हांडा का दोस्त है तो सभी उससे भी नफरत करने लगेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद हांडा कावाफूजी के पास जाता है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। हांडा को कैलीग्राफी के लिए कुछ पेपर चाहिए थे, इसलिए रास्ते में वो दोनों पेपर की शॉप पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हांडा वहाँ छुप जाता है, जिससे उन्हें पता न चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो लड़कियां वहाँ से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हांडा वहाँ छुप जाता है, जिससे उन्हें नहीं पता चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो लड़कियां वहाँ से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़कियां और आ जाती हैं और हांडा को उनसे भी छुपना पड़ता है। फिर उन लड़कियों के जाने के बाद कावाफूजी मन में सोचता है कि वो मिडिल स्कूल में हांडा से मिला था और तभी वो दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन कावाफूजी के पास एक लड़की आती है जिसे कावाफूजी काफी पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने कावाफूजी को हांडा के लिए लव लेटर दिया, जिसकी वजह से कावाफूजी पूरी तरह से टूट गया और उसने हांडा को जाकर कहा कि वो दूसरी क्लास की लड़की उसकी बहुत बेइज्जती कर रही थी। ये सुनकर हांडा ने दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, जिसके बाद कावाफूजी ने हांडा को समझाने की भी बहुत कोशिश की, पर जब तक हांडा तय कर चुका था तभी से हांडा आज तक वैसा ही है। फिर कावाफूजी कहता है कि एक दिन वो जरूर हांडा को सब सच बता देगा कि कैसे पूरा स्कूल हांडा की कितनी इज्जत करता है और सभी उसे कितना पसंद करते हैं। पर कावाफूजी को भी ये काफी पसंद आ रहा था कि कैसे हांडा सभी से बचता है, इसलिए वो अभी कुछ बताने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि हांडा स्कूल के बाद एक पार्क में अपना कैलीग्राफी आर्ट बेचता है। ये सुनकर सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि इसी बहाने वो हांडा से मिल पाएंगी। इसलिए कुछ लड़कियां मिलकर हांडा के लिए एक स्लोगन भी बनाती हैं और इसे दीवार पर चिपका देती हैं। वहीं हांडा इस सबसे काफी गुस्से में था, क्योंकि वो किसी पार्क में जाकर कुछ नहीं बेचता और उसे लग रहा था कि उन सभी ने उसे परेशान करने का एक तरीका निकाल लिया है। साथ ही हांडा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उन लड़कियों से जाकर उस स्लोगन को हटाने की कहे। हांडा गुस्से में बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं उन चारों दोस्तों को इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हांडा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो स्टैंड आउट हो। पर फिर भी वो एक बार पार्क में देखकर आने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्या पता वो हांडा ही हो। जिसके बाद वो सभी उस पार्क में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें हांडा कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें दूर से हांडा कैलीग्राफी बेचता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं समझ जाते हैं कि वो हांडा नहीं है। इससे गुस्सा होकर अकाने उस लड़के के बिना कुछ कहे ही एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। फिर रियो उसके पास जाता है और देखता है कि उसके बाल और बॉडी तो हांडा की तरह ही हैं, लेकिन उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं। फिर रियो भी उसको चाटा मारने लगता है। ये देखकर कोंडो उनसे कहता है कि ऐसे वो किसी को भी बस मारना शुरू नहीं कर सकते। फिर वो सभी उस लड़के से पूछते हैं कि वो क्यों हांडा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो हांडा का सही यूज करना चाहता है, क्योंकि हांडा को कुछ नहीं पता कि वो क्या कुछ कर सकता है, इसलिए उसकी जगह वो इसका फायदा उठाना चाहता है।
ये सुनकर आइजावा कैंची निकाल लेता है और उस लड़के के बाल काटने के लिए तैयार हो जाता है, पर ये देखकर वह लड़का रोने लगता है और ऐसा ना करने की कहता है। फिर वो एक मास्क पहन लेता है और उन्हें बताता है कि उसने हांडा की तरह बनने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर वो लड़का उन्हें हांडा की एक्टिंग करके दिखाता है। जो भी हांडा जिस भी तरह से करता है वो लड़का भी उन्हें वैसे ही करके दिखाता है। ये देखकर उन चारों को भी समझ आता है कि उस लड़के ने हांडा जैसा बनने के लिए काफी मेहनत की है। तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती हैं जो उस लड़के को मास्क की वजह से हांडा समझ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ और भी कई लड़कियां आ जाती हैं और वो सभी उस लड़के को हांडा समझकर हवा में उछालने लगती हैं। इसी खुशी खुशी में वो लड़का अपने मुंह से मास्क हटा देता है, लेकिन तभी सभी लड़कियां भी हट जाती हैं क्योंकि मास्क के हटते ही सभी लड़कियों को पता चल गया था कि वो लड़का हांडा नहीं है। फिर सभी लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। ये देखकर उन चारों दोस्तों को भी काफी बुरा लगता है कि उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो लड़का हांडा से माफी मांगने का डिसाइड करता है क्योंकि उसने हांडा से बिना पूछे उसकी कॉपी की। फिर सभी स्कूल आ जाते हैं क्योंकि आज हांडा की क्लीनिंग ड्यूटी है, तो हांडा क्लास में ही होगा। पर जब वो क्लास में आते हैं उन्हें हांडा कहीं नहीं दिखता, पर वहाँ हांडा के स्लोगन पर लिखा था कि अगर कोई उसकी कॉपी कर रहा है तो सही से करे। हांडा की इतनी अच्छाई देखकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ लड़कियां हांडा को एक लेडी से खाना लेते हुए देखती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो हांडा की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों उस लेडी के साथ हांडा की फोटो ले लेती हैं और वो फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है। हांडा की गर्लफ्रेंड है ये जानकर सभी लड़कियां काफ़ी परेशान होती हैं और एक लड़की हांडा के डेस्क पर सुसाइड करने तक की लिख जाती है। हालांकि हांडा को वो बात ज़्यादा समझ नहीं आती और वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। वहीं एक लड़की स्कूल की बालकनी से कूदने के लिए तैयार हो जाती है। सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। तभी उसके पीछे वाले रूम में हांडा आ जाता है जो कि अपने लिए परफेक्ट साइज का नया डेस्क लेने आया था, पर उस लड़की को लगता है कि हांडा उससे मिलने आया है। हांडा को सही साइज का डेस्क नहीं मिलता और वो उस डेस्क से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हांडा ये बात डेस्क को कहता है, पर उस लड़की को लगता है कि हांडा ने उससे कहा, कि जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है और बालकनी से नीचे उतर जाती है। कुछ देर बाद वो लड़की पानी के नल पर होती है, तभी वही लेडी उसके पास आती है जिसे सभी ने हांडा की गर्लफ्रेंड समझा था, पर उस लेडी से बात करने के बाद पता चलता है कि वो तो हांडा की मदर है। ये न्यूज़ भी पूरे स्कूल में सभी को पता चलती है और सभी लड़कियां वापस काफ़ी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर हांडा से कहते हैं कि उसे बाकियों से बात करनी चाहिए और हमेशा ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। हांडा की मदर भी उसे दूसरों से बात करने की कहती है। फिर क्लास में हांडा सभी से बात करने की कोशिश करता है पर हमेशा कुछ गलत ही हो रहा था। हांडा अकाने को खिड़की खोलने की कहता है, पर अकाने को ऐसा लगता है कि हांडा उसकी पावर चेक करने के लिए उसे टास्क दे रहा है, इसलिए अकाने कुर्सी मारकर खिड़की ही तोड़ देता है। सिर्फ कोंडो से थोड़ी सी ऐसी बात होती है जो हांडा को ठीक लगता है, पर वहीं कोंडो को कुछ समझ नहीं आता है कि हांडा ने अभी उससे क्या कहा और क्यों कहा। फिर हांडा अपनी मदर को भी इस बारे में बताता है कि आज उसने अपनी एक क्लासमेट से बात की थी और उसने भी हांडा से बात की। जिसके बाद हम स्टूडेंट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट टेनो सावा को देखते हैं जो हमेशा से लड़कों से नफरत करती है और इस टाइम स्कूल में सबसे ज़्यादा हांडा से नफरत करती है क्योंकि सिर्फ हांडा की वजह से सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही हैं और टेनो सावा के हिसाब से हांडा ये सब जानबूझकर कर रहा है। फिर टेनो सावा वाइस प्रेसिडेंट से हांडा के बारे में पूछती है जिससे उसे हांडा के बारे में कुछ पता चल सके, पर उनकी फाइल में भी हांडा के बारे में कुछ नहीं लिखा था क्योंकि शुरुआत से ही हांडा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है। इसलिए टेनो सावा दो लड़कियों को बुलाती है और उन्हें हांडा के साथ रोमांस करने का ऑर्डर देती है, जिससे बाद में खुद टेनो सावा हांडा को पकड़कर उसे सजा दे सके। वो लड़कियां भी इसके लिए मान जाती हैं। हांडा स्कूल बिल्डिंग के पीछे अकेले बैठा होता है, तभी वो लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और हांडा के पास जाने लगती हैं, पर तभी हांडा कहता है कि उसे पता है वो यहाँ क्यों आई है और अगर उन्होंने कुछ भी करने का सोचा तो उनके लिए सही नहीं होगा। फिर हांडा कहता है कि वो दोनों इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हैं, तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हांडा की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और सोचती हैं कि हांडा ने उनके साथ बिना कुछ किए उन्हें काफ़ी कुछ समझा दिया। पर वहीं हम देखते हैं हांडा असल में दो बिल्लियों से बातें कर रहा होता है और उन्हें अपने लंच से खाना भी खिला रहा था। फिर वो दोनों लड़कियां टेनो सावा के पास आ जाती हैं और इसका काम करने से मना कर देती हैं। ये सुनकर टेनो सावा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जिस पर वो दोनों बताती हैं कि उन्हें समझ आ गया कि वो इससे ज़्यादा डिजर्व करती हैं। फिर टेनो सावा स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को हांडा को डायरेक्ट यहाँ लाने का ऑर्डर देती है। कुछ ही देर में सभी हांडा को पकड़ कर ले आते हैं। हांडा पूछने लगता है कि उसने क्या किया है, जिस पर टेनो सावा बताती है कि उसकी वजह से सभी लड़कियाँ क्रेजी हो रही हैं और साथ ही हांडा ने अपनी क्लास रैप होने का काम भी सही से नहीं किया है, इसलिए हांडा को इसकी सज़ा मिलेगी।
फिर टेनोसावा हांडा को पूरे साल के लिए गर्ल्स यूनिफॉर्म पहनने की कहती है, पर हांडा सोचने लगता है कि वो ऐसे गर्ल्स यूनिफॉर्म तो नहीं पहन सकता, ऐसे तो पूरा स्कूल ही उसे परेशान करने लगेगा और उसे पता भी नहीं है कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तभी हांडा वहाँ से भागने लगता है, पर वो सभी उसका पीछा नहीं छोड़ते और हांडा का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी मेंबर्स हांडा को घेर लेती हैं और टेनोसावा भी वहीं आ जाती है। तभी वाइस प्रेसिडेंट हांडा के ऊपर जंप मार देता है, जिसकी वजह से हांडा और टेनोसावा सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी हम टेनोसावा के पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हमेशा लड़के उसे परेशान करते रहते थे। इसलिए एक दिन टेनोसावा ने डिसाइड किया कि वो ऐसी दुनिया बनाएगी जहां लड़कियां भी लड़कों के बराबर होंगी। वहीं प्रेजेंट में टेनोसावा को होश आता है और वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठी है। तभी एक लड़की बताती है कि जब हांडा और टेनोसावा सीढ़ियों से गिर रहे थे तब हांडा खुद नीचे की साइड आ गया, जिससे टेनोसावा को ज्यादा चोट न लगे। ये सुनकर टेनोसावा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। टेनोसावा को लगने लगता है कि कहीं उसे हांडा से प्यार तो नहीं हो गया। तभी हांडा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है तो टेनोसावा और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां आइजावा आता है और हांडा को होश मिलाता है, पर हांडा उसे बताता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हांडा बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हांडा सभी से काफी प्यार से बातें कर रहा था, जबकि हांडा हमेशा सभी से दूर रहता था और किसी से जल्दी बात भी नहीं करता था। फिर आइजावा बताता है कि जब वो हांडा को डॉक्टर के पास लेकर गया था, उन्होंने उसे बताया कि हांडा अपनी मेमोरी खो चुका है, जिसे वापस आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि हांडा की मेमोरी काफी जल्दी वापस आ जाए। पर उन हांडा के फैंस को हांडा की ये वाली पर्सनालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहीं हांडा दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था, जो लड़कियों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से लगभग सभी उससे दूर भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी रियल हांडा नहीं है। हम देखते हैं आइजावा सभी को बताता है कि अगर वो हांडा के सर पर पहले जैसे चोट देते हैं तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। ये जानकर सभी हथौड़े निकाल लेते हैं। हालांकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हांडा को जान से मारने जा रहे हैं। हांडा अकेला बैठा होता है, तभी वहां अकाने आ जाता है और हथौड़े से हांडा के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हांडा वहां से भागने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकाने ऐसे अचानक से वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। तभी आइजावा और रेओ भी हांडा को मारने के लिए उसके पास आ जाते हैं। हांडा उनसे भी बचकर भागने लगता है, पर तभी हांडा के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों के पास बैठ जाता है। तभी एकदम से हांडा की मेमोरी वापस आ जाती है, पर यह बात उन तीनों को पता नहीं चलती और वो हांडा को मारने आ जाते हैं। हांडा उनसे बचने के लिए थोड़ा पीछे होता है, पर तभी वो सीढ़ियों से काफी बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उन तीनों को भी लगता है कि क्या हांडा जिंदा भी है, क्योंकि वो काफी बुरी तरह से गिरा। तभी हांडा खड़ा होता है और सोचने लगता है कि उसे हमेशा से पता था कि सभी उसे नफरत करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि वो सभी उसे मारना भी चाहते हैं। फिर हांडा एक काफी इविल से स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। उन तीनों को भी समझ नहीं आता कि हांडा वापस नॉर्मल हुआ या नहीं, पर वो हांडा की स्माइल देखकर काफी डर जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी बात कर रहे होते हैं और हांडा उनके पास से जाता है। सिर्फ हांडा को देखकर ही वो तीनों समझ जाते हैं कि हांडा वापस नॉर्मल हो चुका है। जिसके बाद कावाफूजी देखता है कि हांडा हर किसी से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी कभी भी उसे मारने आ सकता है। कावाफूजी को ये ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वह हांडा को अपने साथ बाहर घूमने लेकर जाने का डिसाइड करता है, जिससे हांडा उस डर से बाहर आ सके। अगले दिन हांडा कावाफूजी के पास आता है, पर हम देखते हैं कि हांडा ने भेस बदल लिया था, जिससे किसी को भी पता ना चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। फिर हांडा चलने की कहता है, पर कावाफूजी बताता है कि उसका एक और दोस्त आ रहा है और वो भी उनके साथ आज घूमने वाला है। कुछ ही देर में वो लड़का भी आ जाता है और वो अपना नाम हासुगावा बताता है। हांडा उसे देखकर भी डरने लगता है, पर कावाफूजी हांडा को समझाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हासुगावा एक काफी अच्छा इंसान है। फिर कावाफूजी हांडा को बताता है कि वो आज हांडा को बाहर इसलिए ही लाया है जिससे वो हांडा का डर खत्म कर सके। ये सुनकर हांडा काफी खुश हो जाता है कि कावाफूजी उसकी कितनी चिंता करता है। जिसके बाद वो तीनों एक गेम हाउस में आ जाते हैं, जहां हासुगावा उन्हें 3 की चेन दिखाता है और बताता है कि इसे वो चाहिए, पर उन्हें सिर्फ 3 गेम को जीत कर ही लिया जा सकता है। इसलिए हासुगावा इसके लिए उनसे मदद मांगता है, क्योंकि वो हर गेम में इतना अच्छा नहीं है। ये सुनकर हांडा थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो तो किसी गेम में अच्छा नहीं है, पर अब वो मना नहीं कर सकता था। इसलिए तीनों सबसे पहले बॉलिंग पर आ जाते हैं। हांडा बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें सही से पकड़ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर कावाफूजी को काफी मजा आ रहा था और वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। जब हांडा बॉल फेंकता है तो वो बॉल के साथ ही गिर जाता है। ये देखकर तो कावाफूजी काफी तेज हंसने लगता है। फिर कावाफूजी बॉलिंग करने आता है और उसका हर शॉट स्ट्राइक जाता है। ये देखकर हासुगावा और हांडा दोनों ही काफी इम्प्रेस होते हैं।
अगले गेम में उन्हें डॉट्स को निशाने पर मारना था। कावाफूजी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता और हासुगावा हांडा से कहता है कि हांडा को ही निशाने पर डॉट्स मारना होगा क्योंकि हासुगावा को ये गेम नहीं आता। हांडा उस गेम के बारे में काफ़ी देर से पढ़ रहा होता है और तुक्के से उसके तीनों डॉट्स निशाने पर लग भी जाते हैं। ये देखकर कावाफूजी और हासुगावा हांडा की तारीफ करने लगते हैं। फिर तीसरी और आखिरी गेम में उन्हें बास्केटबॉल से गोल करना होता है, पर हांडा बताता है कि उसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर हासुगावा थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि हर इंसान बास्केटबॉल जरूर खेलता है, पर फिर हासुगावा ही काफी आसानी से गोल कर देता है क्योंकि हासुगावा बास्केटबॉल में काफी अच्छा है। इसी के साथ हासुगावा को तीनों की चेन मिल जाती है जिससे हासुगावा काफी खुश था और धीरे धीरे हांडा को भी हासुगावा ठीक लगने लगा था। फिर कावाफूजी कुछ खाने के लिए लेकर चला जाता है जिससे हासुगावा और हांडा बात कर सके। कावाफूजी के जाते ही हासुगावा हांडा से बात करने लगता है। हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तभी हासुगावा कुछ लोगों से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हासुगावा देखता है वो तो उसी के बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, पर वो हमेशा हासुगावा को परेशान करते हैं और अब की बार उसकी चेन ले लेते हैं। पर हासुगावा उसे वापस मांगने लगता है क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने उसे मिलकर हासिल किया है। हांडा हासुगावा की मदद करने की सोचता है और अपनी कॉस्ट्यूम बदलकर अपनी स्कूल ड्रेस में आ जाता है। हांडा सोचता है कि वो उन लड़कों से हासुगावा के लिए पिट सकता है क्योंकि हासुगावा हांडा के साथ काफी अच्छे से रहा था। पर जैसे ही हांडा उन लड़कों के सामने जाता है वो हांडा से डरकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हासुगावा हांडा का दोस्त है और अगर उन्होंने हासुगावा को परेशान किया तो हांडा उन्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं ये कावाफूजी भी देख रहा होता है। फिर हांडा वहाँ से चला जाता है और हासुगावा हांडा को मदद के लिए थैंक्स करता है। जिसके बाद स्कूल में हम एक हिगाशिनो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि रेस में काफी अच्छा है और उसे आसानी से किसी भी बड़े स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, पर फिर भी वो किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाता। हिगाशिनो मन में सोचता है वो इसलिए किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाता क्योंकि बचपन में एक बार हांडा ने उसे रेस में हराया था, पर हिगाशिनो को लगता है कि हांडा ने चीटिंग की थी, इसलिए वो हांडा से रेस करके उसे हराना चाहता है और यही वजह है जो कि वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। पर हमें पता चलता है कि हिगाशिनो हांडा से काफी डरता है जिसकी वजह से वो हांडा को रेस के लिए चैलेंज नहीं कर पाता। तभी डुप्लीकेट हांडा हिगाशिनो के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता जिसकी वजह से आखिर में हिगाशिनो अकेला ही बैठा होता है। तभी हिगाशिनो की सिस्टर उसके पास आती है और हिगाशिनो को समझाती है कि अब उसे हांडा से बदला लेने के बारे में ना सोचकर अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। हिगाशिनो भी अपनी सिस्टर की बात समझता है और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने का डिसाइड करता है। हिगाशिनो अपनी टीम के पास जाने लगता है, पर तभी हिगाशिनो को हांडा काफी तेज भागते हुए दिखता है। तभी हिगाशिनो हांडा को हराने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, पर तभी हांडा मुड़ जाता है। हिगाशिनो को समझ नहीं आता कि हांडा अचानक से मुड़ क्यों गया। तभी हिगाशिनो देखता है कि हांडा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा था और अब वो कुत्ता हिगाशिनो के पीछे पड़ा है। कुछ ही देर में वो कुत्ता हिगाशिनो को पकड़ भी लेता है और उसे काफी जगहों पर काटता भी है। फिर उस कुत्ते की मालकिन वहां आती है और हिगाशिनो से माफी मांगती है, पर हिगाशिनो सोच रहा होता है कि अब की बार हांडा ने उसे कुत्ते से बचने के लिए इस्तेमाल किया है और वो इसका भी बदला जरूर लेने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो हाथ रीड करती है, पर अब उसे हांडा का हाथ रीड करना था क्योंकि अगर उसे हैंड रीडिंग में बेस्ट होना है तो किसी ऐसे की हाथ रीड करना चाहिए जो स्पेशल है। हांडा भी ये सुन लेता है और उस लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करके लेट जाता है। वह लड़की भी समझ आती है कि हांडा ने उसे उसका हाथ रीड करने की परमिशन दे दी है। फिर वो लड़की हांडा का हाथ रीड करने लगती है, पर जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा उसे दिखता है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और वहीं हांडा के फैंस उसके मुंह से कुछ अच्छा ही सुनना चाहते थे। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि हांडा को उसकी लाइफ में काफी खतरनाक चीजें करनी होंगी, ऐसी चीजें जो करना काफी मुश्किल होता है और कोई आम इंसान ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा हमेशा ऐसा कुछ करता है जो कोई और कर ही नहीं सकता। पर वहीं हांडा ये सुनकर काफी निराश था क्योंकि उसे ऐसा कुछ खतरनाक नहीं करना था। फिर वो लड़की हांडा के फ्यूचर के बारे में भी काफी कुछ बताती है जो उन सभी को काफी अच्छा लगता है, पर वह हांडा के लिए इतना अच्छा नहीं था। जिसके बाद हम स्कूल के रिजल्ट्स देखते हैं जहां अकाने और रेयो को अच्छे नंबर नहीं आए थे और साथ ही हांडा के भी कुछ खास नंबर नहीं थे। फिर हांडा के चारों फैंस कोंडो के घर पर मिलते हैं स्टडी करने के लिए क्योंकि रेयो और अकाने के अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए उन्हें वापस टेस्ट देना होगा और अगर वो फेल हो गए तो वो काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वो हांडा के फैंस होते हुए भी फेल हो गए। तभी आइजावा कहता है कि उन्हें स्टडी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइजावा बताता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स में टॉप किया है और वो फर्स्ट आया है। ये देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं कि अगर टॉप स्टूडेंट उन्हें पढ़ाएगा तो उन्हें स्टडी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर आइजावा के टॉप करने से सभी के मन में ये सवाल आ जाता है कि अगर आइजावा ने टॉप किया है तो हांडा की क्या रैंक आई होगी, जिस पर कोंडो कहता है कि हो सकता है हांडा सेकंड आया हो।
पर बाकी तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि हांडा किसी से किसी भी चीज़ में हारे। कुछ देर सोचने के बाद आइजावा बताता है कि ज़रूर हांडा ने जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा, क्योंकि हांडा हमेशा कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज़ से कभी स्टैंड आउट ना हो, और अगर हांडा टॉप करता तो वो सभी के बीच और ज़्यादा फेमस हो जाता, और साथ ही सभी बड़े स्कूल्स की नज़र भी हांडा पर आ जाती, जिसकी वजह से हांडा अपनी कैलीग्राफी पर भी ध्यान नहीं दे पाता। आइजावा की ये बातें सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि हांडा ने जानबूझकर ही टॉप नहीं किया होगा। फिर वो सभी भी स्टडी करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं जिन भी स्टूडेंट्स के कम नंबर आए थे वो रिटर्न टेस्ट के लिए स्कूल में आ चुके थे। आइजावा भी अकाने और रेयो के साथ था और उन्हें मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। तभी वहाँ हिगाशिनो और फेक हांडा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर आइजावा पूछता है कि क्या उनके भी अच्छे नंबर नहीं आए थे, जिस पर हिगाशिनो बताता है कि वो सिर्फ रनिंग में अच्छा है और इसलिए पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, और वहीं फेक हांडा से तो पढ़ाई होती ही नहीं। वो सभी बात ही कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ हांडा आ जाता है। उसे देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हांडा के इतने कम नंबर आए होंगे कि उसे रिटर्न टेस्ट देना पड़े। हांडा अपनी सीट पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसका रिजल्ट ठीक था और उसके नंबर भी ठीक ही आए थे, पर वो अपनी आंसर शीट पर अपना नाम ही लिखना भूल गया, जिसकी वजह से अब उसे भी रिटर्न टेस्ट देना पड़ रहा है। वो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हांडा वहाँ क्यों है। कुछ ही देर में टीचर वहाँ आ जाते हैं और उनका टेस्ट शुरू हो जाता है। एग्जाम के बीच में हांडा चीख मार देता है। क्लास शांत होने की वजह से वो चीख सभी को सुनाई देती है, जिस पर हांडा सोचता है कि आज तक हमेशा क्लास में काफ़ी सारे लोग होते थे, इतनी तेज आवाज़ नहीं आती थी, पर आज कम बच्चे होने की वजह से पूरी क्लास में चीख की आवाज़ गूंज गई। वहीं बाकी सभी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार हांडा को चीखते हुए सुना था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हांडा भी बाकियों की तरह चीखता है। तभी हांडा के लिखने से स्क्रैच स्क्रैच जैसी आवाज़ें आने लगती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि हांडा हमेशा कैलीग्राफी में ब्रश से लिखता है, इसलिए अब पेन यूज़ करने की वजह से ऐसी स्क्रैच स्क्रैच आवाज़ आ रही है। बाकी सभी भी हांडा की नकल करने लगते हैं और वो सभी भी लिखते हुए वैसे ही स्क्रैच स्क्रैच आवाज़ें करने लगते हैं। कुछ देर बाद टेस्ट खत्म हो जाता है और सभी काफ़ी खुश थे, क्योंकि आज उन्हें हांडा के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला था, और साथ ही हांडा की वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी था। नेक्स्ट डे अकाने और रेयो देखते हैं कि उन्हें पासिंग नंबर मिल चुके हैं। वो दोनों ही काफ़ी खुश थे और आइजावा को थैंक्स करते हैं, क्योंकि उसके पढ़ने की वजह से ही वो पास हो पाए हैं। पर आइजावा कहता है कि उन्हें हांडा का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हांडा ने अपने नंबर खतरे में डाले, जिससे वो टेस्ट में आकर उनके लिखने के लिए मोटिवेट कर सके। फिर सभी मन ही मन हांडा का थैंक्स करते हैं। वहीं हांडा वापस से अपना नाम लिखना भूल चुका था, जिसकी वजह से उसके 0 नंबर आए थे। जिसके बाद हम एक लड़की हिरेयामा को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरियन है और उसका काम स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करना है। पर स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को बुक्स रीड करना ही नहीं पसंद, जिसकी वजह से स्कूल ने भी लाइब्रेरी का बजट कम कर दिया है, और इस वजह से हिरेयामा ज़्यादा बुक्स भी खरीद कर लाइब्रेरी में नहीं रख पाती है। तभी हम देखते हैं हांडा लाइब्रेरी में आता है, जिस पर हिरेयामा बताती है कि हांडा ही है जो हमेशा लाइब्रेरी में आता है और बुक्स लेकर जाता है। पर हांडा कभी हिरेयामा को ज़्यादा नोटिस नहीं करता। हिरेयामा चाहती थी कि हांडा एक रोमांच बुक लेकर जाए, जिसने एक हैंडसम लड़की को एक लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है, पर हांडा हमेशा सिर्फ कैलीग्राफी की ही बुक लेकर जाता है। इसलिए इस बार हिरेयामा ने कैलीग्राफी की बुक के कवर में वो रोमांस बुक रख दी थी, जो वो चाहती थी कि हांडा पढ़े। हांडा उसे कैलीग्राफी की बुक समझकर ले भी जाता है। हांडा के जाते ही वहाँ हांडा के फैंस आ जाते हैं, जो कि हांडा की तलाश में वहाँ आए थे। तभी अकाने से गलती से कुछ बुक्स गिर जाते हैं। ये देखकर हिरेयामा उनके ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी की बुक्स की और ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। हिरेयामा को देखकर सभी समझ जाते हैं कि हिरेयामा हांडा से प्यार करती है, इसलिए वह लाइब्रेरी को थोड़ा चेंज करने की कहते हैं, क्योंकि अगर लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छी दिखेगी तो हांडा यहाँ ज़्यादा आया करेगा। ये सुनकर हिरेयामा भी खुश हो जाती है और चेंज करने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद लाइब्रेरी पहले से काफ़ी बदल चुकी थी और वहाँ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स थे, जिस पर आइजावा बताता है कि उन्होंने क्लास के स्टूडेंट से उनके इस्तेमाल हुए बुक्स मांगी थी और सभी ने उनकी मदद भी की। साथ ही जब उन्होंने बताया कि वो ये सभी हांडा के लिए कर रहे हैं, उन्होंने और ज़्यादा कोशिश की जिससे वो उनके काम आ सके। हिरेयामा उनसे पूछती है कि क्या अब हांडा पहले से भी ज़्यादा लाइब्रेरी में आया करेगा, जिस पर आइजावा कहता है कि अब यहाँ सिर्फ हांडा ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आएंगे। तभी वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं। आइजावा बताता है कि सभी देखना चाहते थे कि लाइब्रेरी कितनी बदल चुकी है और वहाँ अब कौन कौन सी नई बुक्स आई हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स के आने की वजह से हिरेयामा का काफ़ी काम बढ़ जाता है, जैसे वो हमेशा से चाहती थी। फिर उसी दिन से रोज़ लाइब्रेरी में काफ़ी सारे स्टूडेंट आने लगे, जिससे हिरेयामा काफ़ी खुश थी। हिरेयामा की खुशी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आइजावा हिरेयामा को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने लाइब्रेरी का बजट बढ़ाने का डिसाइड किया है। यह सुनकर तो हिरेयामा और ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा नई बुक्स खरीद सकती है, जिससे अब उसे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी हिरेयामा थोड़ी
निराश है क्योंकि उसी दिन से हांडा एक बार भी नहीं आया था। उसी शाम हांडा लाइब्रेरी में आता है और हिरियामा को बताता है कि कैलीग्राफी की बुक पर गलत कवर चढ़ा है। हिरियामा सोचती है कि ये तो उसी ने दिया था जिसे हांडा उस रोमांच बुक को पढ़े, पर अब हिरियामा से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब हांडा उससे बात कर रहा था। फिर हिरियामा हिम्मत करके हांडा से पूछ ही लेती है कि क्या उसने उस बुक को पढ़ा था, जिस पर हांडा बताता है कि हाँ, उसने थोड़ा पढ़ा था। फिर हिरियामा पूछती है कि उसे वो बुक कैसी लगी, जिस पर थोड़ा सोचकर हांडा कहता है कि उसे लाइब्रेरियन का काम काफी अच्छा लगा और उसे उसके काम के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये सुनकर तो हिरियामा काफी खुश हो जाती है और पता नहीं वो हांडा की बातों का क्या मतलब समझती है। वो हांडा के सामने ही कह देती है कि अब वो अपना काम काफी सही से करेगी और अब वो कैलीग्राफी की बुक्स भी ऑर्डर नहीं करेगी, तो हांडा को लाइब्रेरी में आने की जरूरत नहीं। हांडा को भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है, पर वो कुछ भी कह भी नहीं पाता। फिर काफी निराश होकर हांडा कावाफूजी को बताता है कि लाइब्रेरियन ने उसके मुंह पर ही उसे लाइब्रेरी आने से मना कर दिया, जबकि उसने कुछ गलत भी किया नहीं था। कावाफूजी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता, पर वो हांडा को इस बात पर ज्यादा टेंशन न लेने की कहता है। जिसके बाद हम एक लड़के इचिमिया को देखते हैं जो दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है और सभी उसे काफी पसंद भी करते हैं क्योंकि वो बात करने में और दिखने में भी काफी अच्छा है। इसलिए सभी को वो काफी पसंद है क्योंकि वो काफी कूल भी है। तभी हम हांडा को देखते हैं जो स्कूल ट्रिप पर जा रहा होता है। हालांकि हांडा का ज्यादा जाने का मन तो था नहीं, पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो मना नहीं कर सकता था। तभी ट्रेन में दूसरे स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और अकाने की उनसे बहस हो जाती है। उनके बीच लड़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी। इससे पहले हांडा के हाथ से उसकी टॉफी छूटकर उस लड़कों के बालों में चिपक जाती है जो दूसरे स्कूल का था, जिससे गुस्सा होकर वो लड़का हांडा को मारने के लिए आगे आता है, पर वो कुछ करता इससे पहले इचिमिया आ जाता है और वो लड़के भी इचिमिया के स्कूल के ही थे। हांडा के स्कूल की लड़कियां भी इचिमिया को देखती रह जाती हैं क्योंकि वो काफी हैंडसम था। फिर इचिमिया खुद ही माफी मांगकर अपने स्कूल के लड़कों को ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी हॉस्टल के रूम्स में होते हैं। वहीं इचिमिया के दोस्त प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो इचिमिया को दूसरे स्कूल में भी फेमस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हांडा फैंस डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे जिससे हांडा की ये ट्रिप काफी अच्छी बन सके। हांडा और वो चारों एक ही रूम में होते हैं और रात में वो चारों बात करने लगते हैं कि इस होटल में भूत भी हो सकते हैं क्योंकि ये होटल काफी टाइम पुराना है और इस सिटी में पहले के टाइम में काफी वॉर्स भी हुई है, तो जरूर ही यहाँ कई लोग मारे भी गए होंगे और जहाँ लोग मरते हैं वहाँ भूत भी जरूर होते हैं। हांडा भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और हांडा को काफी डर भी लग रहा था। तभी उनकी खिड़की पर कोई हांडा का पुतला फेंक देता है जिससे उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो हांडा से इसका बदला लेने की कहते हैं, पर वो देखते हैं कि हांडा पहले ही सो चुका है, जिससे उन्हें लगता है कि हांडा को ऐसी छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता और हांडा के लिए उसका रेस्ट जरूरी है, इसलिए वो सभी भी सोने चले जाते हैं। पर असल में हांडा उस पुतले की खिड़की पर लगने की वजह से इतना डर गया था कि वो बेहोश ही हो चुका था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों स्कूल के बीच बैटल शुरू हो जाती है कि किसका लीडर ज्यादा अच्छा है। कुछ देर बाद इचिमिया के सामने कुछ लड़कियां हांडा की तारीफ करती हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा जेलस फील होता है और वो अपने दोस्तों से उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने की कहता है। वहीं दूसरी तरफ हांडा खो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाया जाए। तभी इचिमिया हांडा के सामने आ जाता है और उससे बात करने लगता है। इचिमिया हांडा से कहता है कि फेमस होना भी कितना मुश्किल है क्योंकि उन्हें हमेशा परफेक्ट बनकर रहना पड़ता है और हमेशा सबकी सभी बातें भी सुननी पड़ती है। फिर इचिमिया हांडा से पूछता है कि उसे कैसा लगता है, क्योंकि इचिमिया को लग रहा था कि हांडा को भी उसी की तरह फील होता होगा, पर हांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इचिमिया किस बारे में बात कर रहा है। इचिमिया हांडा को उसका दोस्त बनने की कहता है और जो भी बैटल उनके बीच है उसे भुलाने की कहता है, पर अभी हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि इचिमिया कहना क्या चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हांडा और इचिमिया दोनों के स्कूल के स्टूडेंट्स अपने अपने लीडर को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में वो उन तक पहुंच भी जाते हैं। तभी वो सभी सुनते हैं कि हांडा इचिमिया से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। यह सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हांडा इचिमिया का दोस्त बनने से मना कर रहा है मतलब वो सभी उनके दुश्मन है। फिर हांडा इचिमिया से कहता है कि अगर वो उसका दोस्त बनेगा तो काफी सारे लोग हांडा से जेलस फील करेंगे कि हांडा कैसे इतने फेमस लड़के का दोस्त बन सकता है। फिर हांडा इचिमिया से कहता है कि वैसे भी इचिमिया के पास पहले से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर सभी अपने अपने लीडर्स के पास आ जाते हैं और इचिमिया के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि वो कैसे अकेले हांडा के साथ क्यों बात कर रहा है। इचिमिया मन ही मन सोच रहा होता है कि आज तक वो अपने दोस्तों को सिर्फ फेमस होने का एक टूल समझता था, पर हांडा ने उसे समझाया कि वो असल में उसके दोस्त हैं, ना कि कोई टूल। फिर इचिमिया सभी से कहता है कि वो सभी एक दूसरे से काफी अलग हैं, तो उन्हें किसी से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब उन्हें एक दूसरे का दोस्त बन जाना चाहिए। तो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के बीच दुश्मनी खत्म करते हैं। जाते हुए इचिमिया सोच रहा होता है कि हांडा एक काफी समझदार इंसान है जो सभी को बराबर और दोस्त की नजर से देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं हांडा की क्लास के टीचर सभी को फ्रॉग की बॉडी की मदद से बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में समझाना चाहते थे, पर प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देते हैं
क्योंकि ऐसे किसी फ्रॉग की बॉडी काटने से काफ़ी स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं और स्टूडेंट्स के घर से भी काफ़ी कंप्लेंट आती है। इसलिए प्रिंसिपल ऑर्गन वाले चैप्टर को फ्लावर की मदद से पढ़ाने की कहते हैं। पर टीचर फ्रॉग से ही स्टूडेंट को समझाना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रिंसिपल को फ्रॉग वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मनाया जाए। तभी टीचर के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर सभी स्टूडेंट्स खुद फ्रॉग के लिए हाँ करे तो प्रिंसिपल को इसके लिए मानना ही होगा। पर टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि स्टूडेंट को इसके लिए कैसे मनाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही फ्रॉग को पसंद नहीं करते। तभी टीचर को हांडा की याद आती है और उन्हें पता था कि अगर हांडा फ्रॉक्स के लिए हाँ करता है तो हर स्टूडेंट हांडा की बात मानेगा और फ्रॉक्स के लिए मान जाएगा। तभी टीचर के सामने हांडा और आइजावा देखते हैं। टीचर उनके पास पहुंच जाते हैं और टीचर उन दोनों को बताते हैं कि फ्रॉग के साथ उन्हें बायोलॉजी समझना कितना ज़रूरी है, जिस पर आइजावा भी टीचर का साथ देता है और कहता है कि ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है और फ्लावर के साथ ये समझ आ नहीं सकता। ये सुनकर टीचर आइजावा से काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो पहला इंसान था जो टीचर के साथ एग्री कर रहा था। पर वहीं हांडा बिल्कुल भी फ्रॉग के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ्रॉग काफ़ी बुरे और गंदे होते हैं। फिर टीचर खुद हांडा से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो क्लास रैप है। अब हांडा टीचर को सामने से ही मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसे टीचर की बात माननी पड़ती है और वो वोटिंग कराने का डिसाइड करते हैं। जिस भी चीज़ को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वही करेंगे। अब आइजावा और हांडा क्लास में पहुंच जाते हैं और आइजावा सभी से पूछता है कि क्या वो फ्रॉग के साथ ऑर्गन्स के बारे में सीखना चाहेंगे, जिस पर हर स्टूडेंट मना कर देता है, क्योंकि सभी के हिसाब से फ्रॉग गंदे ही होते हैं और फ्लावर ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। पर फिर कोंडो कहता है कि पहले सभी को इस पर हांडा से भी पूछना चाहिए। फिर सारी बात हांडा पर आ जाती है। हांडा फ्रॉग वाले तरीके के खिलाफ था, पर उसे लग रहा था कि अगर उसने मना किया तो हर कोई यही सोचेगा कि हांडा डरता है और उसका मजाक भी बनाएंगे। इसलिए हांडा सभी से कहता है कि मैं हमेशा खतरनाक रास्ता चुनता हूँ। इस सुनकर सभी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और हर कोई फ्रॉग वाले तरीके के लिए मान जाता है। जब टीचर को पता चलता है कि हांडा की वजह से सभी फ्रॉग के लिए मान गए हैं, वो तो काफ़ी खुश होते हैं और हांडा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता ही था कि हर कोई हांडा की बात ज़रूर सुनेगा। जिसके बाद टीचर काफ़ी सारे फ्रॉग के साथ क्लास में आ जाते हैं। हालांकि किसी को ये करना पसंद नहीं आ रहा था, पर अब वो हाँ कर चुके थे और अब वो पीछे भी नहीं हट सकते। सभी के साथ हांडा भी काफ़ी डर रहा था और उसे बस घर जाना था। फिर टीचर हर स्टूडेंट को एक फ्रॉग देते हैं और फ्रॉग को काट कर उसके अंदर के ऑर्गन्स को देखने और समझने की कहते हैं। टीचर सबसे बड़ा वाला फ्रॉग हांडा को देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये सब हो पा रहा था। पर हांडा काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। तभी कांच की जार से वो फ्रॉग बाहर आने लगता है, जिससे हांडा काफी डर जाता है और हांडा के हाथ से वो जार छूटकर अकाने के सर पर लग जाता है। देखते ही देखते सभी के फ्रॉग भागने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी काफी डर भी रहे थे। वो सभी देखते हैं कि हांडा हिल नहीं रहा है। फिर हांडा के पास से एक फ्रॉग बाहर आता है और सभी को लगता है कि उस फ्रॉग ने हांडा के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हांडा बोलने लगता है कि उसे घर जाना है, यहाँ सभी इंसान काफी ज्यादा बुरे हैं और वो किसी भी जानवर की जिंदगी को कुछ नहीं समझते। सभी को लग रहा था कि वो फ्रॉग हांडा की बॉडी की मदद से बोल रहा है, पर असल में वो हांडा था जो बोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि अकाने के सर पर जार लगने की वजह से उसके सर से ब्लड आ रहा था, पर फिर भी वो कहता है कि उन्हें उस फ्रॉग की बात माननी चाहिए और फ्रॉग्स को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन सभी को भी जीने का हक है। साथ ही अकाने कहता है कि हांडा ने अपनी बॉडी को फ्रॉग के कंट्रोल में इसलिए आने दिया जिससे उन सभी को पता चल सके कि वो कितना गलत कर रहे थे। जिसके बाद हांडा को नर्स रूम में छोड़ने के बाद सभी नदी के पास आ जाते हैं और उन फ्रॉग्स को आजाद कर देते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश थे और टीचर को भी समझ आ चुका था कि फ्लावर से ही बायोलॉजी समझानी चाहिए। इसके लिए भी सभी हांडा का थैंक्स करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें आज इतना कुछ सीखने को मिला। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा हांडा को फॉलो कर रहा होता है, जिससे उसे हांडा के बारे में और ज्यादा पता चल सके, पर इससे हांडा को अजीब लग रहा था तो हांडा अचानक से भागने लगता है। आइजावा को कुछ समझ नहीं आता कि हांडा अचानक से भागने क्यों लगा। फिर सभी हांडा फैन साथ मिलते हैं और इस बात पर डिस्कस करते हैं कि हांडा क्यों अचानक से ऐसे भागा। आखिर में उन्हें लगता है कि जरूर हांडा का कोई पीछा कर रहा होगा, इसलिए उससे बचने के लिए हांडा को ऐसे अचानक से भागना पड़ा। ये सुनकर सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि किसी की वजह से हांडा आराम से घर भी नहीं जा पा रहा था। वहीं कोंडो को पता था कि जरूर वही चारों है जिनकी वजह से हांडा को ऐसे भागना पड़ा होगा। नेक्स्ट डे उस पीछा करने वाले का पता लगाने के लिए सभी हांडा के फैंस हर जगह तैयार होते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि हांडा का पीछा कौन करता है। आइजावा और कोंडो हांडा के पीछे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हांडा को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो वापस से काफी तेज भागना शुरू कर देता है। पर इस बार आइजावा के पास इसके लिए भी प्लान था और तभी हांडा के पीछे हिगाशिनो पड़ जाता है, जिससे वो हांडा को खो न दे। पर हांडा काफी स्पीड से भागते हुए गली में मुड़ जाता है और हिगाशिनो इतनी जल्दी गली में नहीं मुड़ पाता, जिसकी वजह से हांडा उसके पास से भी निकल जाता है। वहीं हांडा सोच रहा होता है कि आज सभी उसका पीछा क्यों कर रहे हैं और आज उसे कावा फूजी से मिलने भी जाना था, जिसके लिए वो लेट हो रहा था। वहीं हांडा का पीछा करने वाले को ढूंढने के चक्कर में अकाने और रेओ एक घर में आ जाते हैं, जहाँ एक कुत्ता भी था जो उन्हें काफी बुरी तरह से काटता है। तभी हांडा एक दीवार
कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर जैसे वो दीवार पर चढ़ता है वो देखता है कि वो सभी हांडा के सामने ही खड़े हैं। हांडा इससे काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनकी वजह से वो कावाफूजी से नहीं मिल पा रहा था। तभी हांडा काफी गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि उनकी वजह से वो अपने दोस्त से नहीं मिल पा रहा है और उन्हीं की वजह से उसे बार बार भागना पड़ रहा है। आखिर में हांडा उनसे कभी उसका पीछा ना करने की कहता है और वहां से चला जाता है। ये सुनकर कोंडो मन में सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब हांडा ने अपनी मन की रियल फीलिंग्स को सभी के सामने कहा था, पर कोंडो को समझ नहीं आ रहा था कि उन सभी पर इसका क्या असर होने वाला है। तभी आइजावा हंसते हुए कहता है कि आज पहली बार हांडा ने उसे पीछा करने वाले को डराने के लिए इतने गुस्से में उससे कुछ कहा। सभी काफी खुश होते हैं कि अब हांडा को इतने गुस्से में देखने के बाद तो वो कभी भी हांडा का पीछा नहीं करेगा। वहीं कोंडो सोच रहा होता है कि उन सभी ने हांडा की बात का बिल्कुल गलत मतलब समझ लिया है। उसने वो सब उनसे कहा था, ना कि किसी और से, और कोंडो उन्हें कुछ बता भी नहीं पाता। कुछ देर बाद हांडा उस कैफे तक पहुंच ही जाता है जहां वो कावाफूजी से मिलने वाला था। हांडा कावाफूजी को बताता है कि आज उसने उन सभी लोगों से उसका पीछा करने से मना कर दिया जो हमेशा ही उसका पीछा किया करते थे। जिस पर कावाफूजी कहता है कि देखते हैं फिर उसका ऐसा करना कब तक काम करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोंडो को उसके डेस्क पर एक लव लेटर मिलता है और उस लड़की ने स्कूल के बाद कोंडो को जिम के पीछे भी मिलने के लिए बुलाया था। ये देखकर कोंडो काफी हैरान हो जाता है कि उसके जैसे किसी एवरेज लड़के को कोई लड़की कैसे लव लेटर दे सकती है। फिर कोंडो इस बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है। आइजावा कोंडो से कहता है कि उसे जरूर जाना चाहिए क्योंकि हर लड़की उसके जैसे को पसंद नहीं करती। कोंडो समझ जाता है कि हांडा के फैंस के साथ होने की वजह से उसके जैसा भी कोई इतना फेमस हो सकता है कि कोई लड़की खुद लव लेटर दे। कोंडो ये देखकर काफी खुश था कि अब वो भी बाकियों की तरह फेमस हो रहा है और लड़कियां भी उसे पसंद नहीं कर रही हैं। लेकिन जब कोंडो उस लड़की से मिलता है वह कोंडो से कहती है कि कोंडो हांडा फैन बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसे हांडा के फैंस के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर कोंडो काफी टूट जाता है और अपने दोस्तों के पास से भाग जाता है। कोंडो भागते हुए काफी दूर आ जाता है और सोचने लगता है कि उसे कैसा लगा था कि कोई लड़की उसकी जैसे किसी लड़के को कभी सामने से प्रपोज करेगी। तभी हांडा कोंडो से टकरा जाता है। कोंडो देखता है कि हांडा के हाथ में फ्लावर्स है, जिस पर कोंडो हांडा से पूछता है कि वो उन फ्लावर्स का क्या करेगा, जिस पर हांडा कोई सही जवाब नहीं दे पाता। फिर दोनों ही जाने लगते हैं, पर हांडा से मिलकर कोंडो काफी अच्छा फील करने लगता है। और तभी कोंडो के दोस्त भी सामने से उसके पास आ जाते हैं और उससे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चिंता न करने की कहते हैं। पर कोंडो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा एक क्लब को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसका क्लब नेक्स्ट वीक बंद करने वाले हैं क्योंकि उससे स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है और उस क्लब के होने से सिर्फ स्कूल के पैसे ही बेकार जा रहे हैं। पर उस क्लब के लीडर मेओ ऐसे क्लब बंद कर देने से मना कर देता है। जिस पर आइजावा कहता है कि अगर वो कुछ ऐसा बनाए जिससे कुछ पैसे इकट्ठा हो सके तो स्टूडेंट काउंसिल उनका क्लब बंद नहीं करेगा। साथ ही आइजावा हांडा की मांग बनाने का आइडिया भी देता है और ये बताकर वहाँ से चला जाता है। पर वह सभी किसी लड़की के बारे में कुछ भी लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका क्लब लड़कियों की क्यूटनेस पर 20 क्लब है। तो उनमें से एक लड़का आइडिया देता है कि उन्हें हांडा को लड़की बना देनी चाहिए। उसके बाद वो उस पर मांगा बना सकते हैं और वो बिकेगी भी बहुत क्योंकि हांडा स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। सभी इसके लिए एग्री करते हैं और उन तीनों में से जिसकी भी मांगा सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसे बेचने का डिसाइड करते हैं। पर उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि हांडा किस तरह का इंसान है, इसलिए मेओ उसे जानने के लिए उसके पास जाता है और एक डॉल की मदद से हांडा से बात करके काफी सारी बातें भी पता करता है। एक हफ्ते बाद सभी अपनी मांगा के साथ तैयार थे, पर मेओ को उनकी मांगा पसंद नहीं आती क्योंकि उन्होंने हांडा को एक ऐसी लड़की बना दिया था जो किसी भी लड़के के साथ अपने फायदे के लिए क्लोज आ सकती थी। इसलिए ये मेओ को पसंद नहीं आता और जब वो अपनी मांगा दिखाता है तो वो उन दोनों को ही काफी पसंद आती है और तीनों हांडा से उसकी मांगा बेचने की परमिशन लेने निकल जाते हैं। उनके जाते ही हांडा वहां आता है जो कि उनका क्लब खाली करने आया था। वो टेबल पर सामान रख देता है और उसे लगता है कि वो क्लब का फेंकने वाला सामान है, इसलिए वो उसे वहां से ले जाता है। जब उस क्लब के मेंबर हांडा को ढूंढ नहीं पाते और वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मांगा गायब है, जिस पर आइजावा बताता है कि शायद उसे फेंकवा दिया गया है और अब तो वो ट्रक भी जाने वाला होगा जिसमें उनका सामान है। तभी वो उस ट्रक के पास जाने लगते हैं जो उनकी मांगा को ले जा रहा था। तभी हांडा को भी पता चलता है कि जो उसने फेंक दिया था वो उनके लिए जरूरी था। क्लब के मेंबर उस ट्रक को नहीं पकड़ पाते, पर तभी हांडा काफी स्पीड के साथ ट्रक की तरफ भागता है। कुछ ही देर में हांडा उस ट्रक को वापस भी ले आता है और ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं और हांडा की मदद के लिए थैंक्स भी करते हैं। वहीं हांडा सोच रहा होता है कि उसी ने उनका सामान फेंका था, इसलिए उसे वो वापस भी लाना पड़ा। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वो मांगा मिल भी जाती है, पर तभी उनमें से एक पेज उड़कर हांडा के मुंह पर लग जाता है और वो अपने आप को एक लड़की के कैरेक्टर में देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कल्चरल फेस्टिवल आने वाला होता है, इसलिए सारी क्लासेस तैयारी में लग जाती हैं। वही तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इस साल के फेस्टिवल का नाम बदलकर हांडा फेस्टिवल रख देती है।
इससे हांडा तो ज़्यादा खुश नहीं होता, पर बाकियों को ये काफ़ी पसंद आता है। फिर हांडा की क्लास भी डिस्कस करने लगती है कि इस साल उन्हें फेस्टिवल में क्या करना चाहिए जिससे सिर्फ उन्हीं की क्लास इस साल का अवार्ड जीते। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी लंबी बातचीत के बाद वो सभी 3 आइडिया पर आते हैं, जिसमें कैलीग्राफी क्लास, रोमियो एंड जूलियट ड्रामा और मेड कैफे, ये 3 आइडिया था और हांडा को उनमें से कोई एक चुनने के लिए बुलाया जाता है। हांडा तो कैलीग्राफी क्लास ही चाहता था, पर ये बाकियों को पसंद नहीं आता, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। हांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी टाइम भी लग रहा था। तभी हांडा को याद आता है कि आज भी कावाफूजी उससे मिलने के लिए कैफे आने वाला है और हांडा वापस कावाफूजी को कैफे में इंतजार नहीं कराना चाहता था। तभी हांडा के मुंह से कैफे निकल जाता है, जिससे सभी को लगता है कि हांडा मेट कैफे के लिए कह रहा है, पर असल में हांडा ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब हांडा उन्हें कुछ समझा भी नहीं सकता था, इसलिए हांडा टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आइजावा कहता है कि शायद वो समझ गया है कि हांडा क्या कहना चाहता है। वहीं हांडा सोच रहा होता है कि वो चाहे कुछ भी करता, वो हर किसी को तो खुश नहीं कर सकता था। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टेनोसावा हांडा के पास आती है और हांडा से पूछती है कि क्या उसकी क्लास ने डिसाइड कर लिया है कि वो फेस्टिवल पर क्या करने वाले हैं। जिस पर हांडा कहता है कि अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है, पर वो सभी इसी पर काम कर रहे हैं। फिर टेनोसावा हांडा से बात करने लगती है, पर हांडा के दिमाग में सिर्फ उसके अजीब हेयर स्टाइल के बारे में ही चल रहा था, क्योंकि वो काफी अजीब लग रहा था। फिर टेनोसावा हांडा से कहती है कि उसे हांडा के फेस्टिवल का बोर्ड डिजाइन करने में मदद चाहिए, क्योंकि हांडा कैलीग्राफी में सबसे अच्छा है, तो ये उसके लिए काफी आसान होगा। हांडा भी इसके लिए तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी इस काम में काफी मजा आने वाला है। ये सुनकर टेनोसावा भी काफी खुश होती है और हांडा को जरूरी सामान जल्दी देने की कहकर वहां से चली जाती है। अब टेनोसावा की बातों से हांडा को भी हिम्मत मिल चुकी थी और वो डिसाइड करता है कि वो पूरी क्लास से फेस्टिवल में कैलीग्राफी क्लास करने की कहेगा। पर जब हांडा क्लास का गेट खोलता है, वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ कैलीग्राफी को ही काट रखा है। तभी आइजावा वहां आता है और हांडा को बताता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक रोमियो एंड जूलियट ड्रामा के साथ कैफे को खोलेंगे, जिसमें मेड भी होगी। जिस पर हांडा पूछता है कि उन्होंने कैलीग्राफी क्लास को क्यों काट दिया, जिस पर आइजावा बताता है कि सभी कैलीग्राफी में हांडा की तरह अच्छे नहीं है, इसलिए उसे करना ज्यादा सही नहीं रहता। जिस पर हांडा भी एग्री करता है और आइजावा फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे हांडा स्कूल जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि 3 लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। हांडा सोचने लगता है कि क्या उसे उस लड़की की मदद करनी चाहिए, पर हांडा उन तीनों लड़कों से फाइट करने में डर भी रहा था। तभी वहां अकाने आ जाता है और अकाने को देखकर हांडा काफी खुश होता है और उसे उस लड़की की मदद के लिए जाने का इशारा करने लगता है। पर अकाने को समझ नहीं आ रहा था कि हांडा ऐसे इशारे क्यों कर रहा है। अकाने हांडा से पूछता है कि क्या उसकी गर्दन में दर्द है, जिस पर हांडा चिल्लाकर कहता है कि वो उसे उन लड़कों से फाइट करने की कह रहा है। ये सुनकर अकाने जल्दी से जाकर उन तीनों लड़कों को पीटने लगता है। ये देखकर हांडा सोच रहा होता है कि अकाने के लिए काफी आसान काम है। साथ ही हांडा के दिमाग में आती है कि अकाने ने इतनी आसानी से उसकी बात क्यों मान ली। जिसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट्यूम के लिए सभी अपना नाम दे रहे होते हैं। वहीं हांडा उस बोर्ड के काम में लगा था, पर सभी कुछ न कुछ काम में लगे होते हैं। तो हांडा भी आइजावा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी कोई मदद कर सकता है। जिस पर आइजावा हांडा से कहता है कि उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हांडा को उसे बैठकर उन पर नजर रखनी चाहिए। फिर वो हांडा को एक कुर्सी दे देते हैं और वहाँ हांडा बैठ जाता है। हांडा सोच रहा होता है कि जरूर इन सभी को लग रहा होगा कि मैं कोई काम सही से नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस सब से दूर कर दिया। तभी एक लड़की आती है और वो हांडा को खाने और पीने के लिए कुछ देती है, जिससे हांडा के मन में ये भी आता है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह सभी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हांडा घर जा रहा होता है। तभी वो तीनों सुबह वाले लड़के वहां आ जाते हैं, जो कि हांडा से बदला लेना चाहते थे, पर वो हांडा पर अटैक करते इससे पहले हांडा फैंस वहां आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। नेक्स्ट डे सभी को उनके रोल्स दिए जाते हैं और कोई भी अकाने और रेओ अपने रोल से इतने ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। फिर हांडा भी अपने रोल के बारे में पूछता है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर आइजावा कहता है कि हांडा का रोल एक सीक्रेट है, जब उसकी कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगी तभी वो बताया जाएगा। ये सुनकर हांडा को लग रहा होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर हांडा देखता है कि जो बोर्ड उसने बनाया था वो सभी उसे लगाने जा रहे हैं। ये देखकर हांडा को काफी अच्छा लगता है। जब हांडा के फैंस उस बोर्ड को देखते हैं वो भी काफी खुश होते हैं, पर उस पर कहीं भी हांडा का नाम नहीं लिखा था, जिससे पता नहीं चल रहा था कि वो हांडा ने बनाया है। तभी रेओ कहता है कि उसके पास इसके लिए एक अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट डे हांडा देखता है कि उस बोर्ड पर किसी ने उसका नाम लिख दिया है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि वो हांडा का फेस्टिवल है। नेक्स्ट डे फेस्टिवल शुरू हो जाता है और सभी अपने अपने पसंद की चीजें कर रहे थे। कावाफूजी भी हांडा को देखने के लिए उनके कैफे जाता है और शो शुरू हो जाता है, जिसमें रेओ रोमियो बना था और अकाने जूलियट, जिन्हें देखकर लोगों को तो काफी मजा आ रहा था। हालांकि कावाफूजी को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कावाफूजी सोच रहा होता है कि हांडा को कौन सा रोल मिला होगा।
फिर काफ़ी देर की परफॉर्मेंस के बाद हांडा सामने आता है जिसे डिवाइन क्वीन बनाया गया था और हांडा को वो सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही कावाफूजी को भी लगता है कि यह हांडा को उन लोगों ने कैसे रोल दे दिया है। जैसे ही हांडा कावाफूजी को देखता है उसे और बुरा लगने लगता है और वो वहां से जाना चाहता था। तभी हांडा खड़ा होता है और कहता है कि वो बुरे लोगों से वॉर करने जा रहा है। ये कहकर हांडा वहां से भाग जाता है। बाकी सभी भी वॉर में उसका साथ देने उसके पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर कावाफूजी मन में सोचता है शायद अब की बार हांडा को काफी बुरा लगा है। वहीं हम देखते हैं कि स्कूल में कुरो हाई के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो स्कूल गुंडों की वजह से फेमस है क्योंकि उस स्कूल का हर लड़का सिर्फ फाइट करना जानता है। तभी हांडा फैंस को पता चलता है कि कुरो हाई के लोग हांडा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हांडा की मदद करने वो सभी हांडा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जब से हांडा सेट से भागा था उसे किसी ने देखा नहीं था। हासुगावा से कुरो हाई के स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हांडा क्लास 7 में है। तभी सेयू हाई के भी स्टूडेंट्स हांडा के स्कूल में आ जाते हैं जो फेस्टिवल देखने और हांडा से मिलने आए थे। वहीं हम देखते हैं कि हांडा छुपकर अपना रोल याद कर रहा होता है जिससे वो बाकियों के वापस काम आ सके। तभी वहां दोनों स्कूल के स्टूडेंट सामने सामने खड़े हो जाते हैं। हांडा भी वहीं पर था। उन लोगों को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि हांडा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों स्कूल के लोग लड़ने भी लगते हैं और वहाँ हांडा के फैंस भी आ जाते हैं। सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी हांडा डायलॉग की एक लाइन काफी तेज चिल्लाता है कि उन्हें कभी ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए, पर हांडा आगे की लाइन भूल जाता है, इसलिए वापस चुप होकर पीछे चला जाता है। हांडा को देखकर वो सभी सोचने लगते हैं कि हांडा यही था और उनकी सारी बातें भी सुन रहा था। तभी वो सभी सारी लड़ाई छोड़ देते हैं और तय करते हैं कि साथ मिलकर रहेंगे जैसा हांडा चाहता है। जिसके बाद उसे अवार्ड देने का टाइम आता है जिसने फेस्टिवल में बेस्ट परफॉर्म किया था और जैसा सभी को पता था कि वो अवार्ड जाता है हांडा को। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि सभी भी यही चाहते थे कि हांडा को ही अवार्ड मिले। हांडा को वो हेलमेट पहनाते ही कावाफूजी स्टेज पर आ जाता है और कहता है कि उसकी कैलीग्राफी भी काफी अच्छी थी तो वो हेलमेट उसे मिलना चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी काफी गुस्से में आ जाती हैं और सभी लोग भी। फिर प्रेसिडेंट हांडा के अलावा किसी और को विनर बनाने से मना कर देती हैं। तभी कावाफूजी हांडा से वो हेलमेट मांगता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं तो हांडा उसे हेलमेट दे ही सकता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा का कोई दोस्त हो ही नहीं सकता क्योंकि हांडा सभी से बिल्कुल अलग है। हांडा ये सुनकर काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। पर कावाफूजी हांडा को ध्यान से देखने की कहता है। जब हांडा सही से देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये देखकर हांडा हैरान हो जाता है और कावाफूजी हांडा को बताता है कि सभी उसे सिर्फ पसंद करते हैं और उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। यह सुनकर हांडा काफी हैरान होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई उसकी इज्जत भी करेगा। पर फिर हांडा कावाफूजी से पूछता है कि तुमने पहले ऐसे क्यों नहीं बताया। सभी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हांडा की लगभग पूरी स्कूल लाइफ डर में बीती। पर कावाफूजी कहने लगता है कि उसे नहीं याद कब उसने ऐसा कुछ कहा था। फिर हांडा अपना हेलमेट उतारता है और सभी से कहता है कि ये अवार्ड सिर्फ उसका नहीं है और उन सभी का है, इसलिए इस पर सभी का हक है। साथ ही उन्हें इस फेस्टिवल को कोई कॉम्पिटिशन नहीं बनाना चाहिए और साथ मिलकर सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। हांडा की ये बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और तभी प्रेसिडेंट हांडा का एक काफी बड़ा पुतला भी दिखाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी हांडा फैंस हांडा से कहने लगते हैं कि हांडा को उस पुतले के ऊपर बैठना चाहिए। पहले तो हांडा उस पर बैठने से मना करता है पर उनके कई बार कहने पर भी हांडा बैठने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि हांडा का पुतला जलकर जमीन पर गिर जाता है। उसे ऐसा जलता हुआ देख हांडा सोच रहा होता है कि अगर वो उस पुतले पर बैठा होता तो वो जरूर ही मर जाता। पर कावाफूजी हांडा को ऐसा ना सोचने की कहता है और पॉजिटिव साइड देखने की कहता है। तभी हांडा फैंस कहने लगते हैं कि हांडा का जलता हुआ पुतला कितना अच्छा लग रहा है और ये उनकी आंखों को आराम भी दे रहा है। ये सुनकर हांडा हैरान हो जाता है कि उसका जलता हुआ पुतला उन्हें अच्छा लग रहा है और ये लोग उसकी इज्जत करते हैं। नेक्स्ट डे कावाफूजी हांडा के घर उसे लेने आता है पर हांडा उसे कहने लगता है कि उसे ऐसे उसके घर नहीं आना चाहिए। पर कावाफूजी हांडा से कहता है कि उसे अब दूसरों के साथ रहना सीखना चाहिए क्योंकि तभी बाकी सभी भी उससे बात करेंगे। तभी सारे स्टूडेंट्स हांडा को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं और हांडा को भी ये काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। तो यहीं इस वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।